हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है मैथ, वो हम लोगों ने देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले भी चैप्टर 1 हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था, जो कि पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सी कंसेप्ट मैंने उसमें बताया है और वो जानना बहुत ज़रूरी है। 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम्स, बहुत चीज़ें मैंने कंसेप्ट क्लियर की थी। तो पहले आप लोग वो कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद इस वीडियो को चलाना, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप लोग वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानोगे तो आप ये जितना भी अभी मैं बताऊँगी, जितना भी आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है हमारा, ये जो बैच हमारा चल रहा है वो 2023, ठीक है ना, 2023 और 2024 वालों के लिए है। जो भी 2023 से 2024 यानी कि 2024 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये बैच है, क्योंकि हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो, ऐसे भी 2022 हमारा ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, कुछ एक महीने बचे हैं, उसके बाद तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो हम लोगों को अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अगर जितना जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उतना जल्दी ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो वही बच्चे स्टार्ट करें जो कि, क्योंकि जो हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे थे, 2023 में जो भी एग्ज़ाम देगा तो वो बच्चा अगर पढ़ेगा भी तो क्या शुरू से थोड़ी ना पढ़ेगा। तो इसलिए ये जो बैच है 2023 टू 2024 वालों के लिए है, ठीक है। जो भी 10th क्लास में अभी जाने वाले हैं उन सब के लिए है। तो पहले और एक बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में। थ्योरम 1.1 देख लेते हैं, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम लोग इसे क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है, देखो लेमा क्या होता है, लेमा वो प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। ये जो लेमा का जो मतलब क्या होता है बच्चों, लेमा का मतलब होता है जो भी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है एक तरह का, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे लेमा कहते हैं, ठीक है। यूक्लिड जी ने हम लोगों को एक थ्योरम दिया था जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखते हैं कि वो क्या कहता है ये हम लोगों का। तो ये स्टेटमेंट कहता है, ये थ्योरम कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, their exit unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, ठीक है, a is equal to bq plus r। और यहाँ पे छूट गया जीरो हमेशा क्या होगा, सॉरी, आर क्या होगा, हमेशा जीरो के इक्वल टू होगा या जीरो से बड़ा होगा, या फिर हमेशा बी आर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी की, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जान लेंगे, उसके बाद दिक्कत ये जो आप लोगों को ऐसे सिर्फ दिखने में इतना वो लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें जानने के लिए, कुछ उतना खास डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग दो इंटीजर लेते हैं, सॉरी दो नंबर लेते हैं, 3 और 10, ओके। 3 और 10 दो नंबर लेते हैं, जिसमें 10 को क्या से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ओके। 3 3 जा 9 1। ये जो 3 है आप लोगों ने ये तो देखा, आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने
ये पढ़ा होगा, बहुत पहले भी पढ़ा होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, ठीक है, इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सेम थिंग है। हम लोग डिवाइडेंड किसको कहते हैं, इस जिससे हम लोग जिसको क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 10 को क्या किया, डिवाइड किया। तो ये जो 10 है हमारा, ये जो हमारा 10 है वो क्या है, वो डिवाइडेंट है, ठीक है। वो डिवाइडेंट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो डिवाइडेंट है उसको हम लोगों ने इसमें क्या माना है, इसमें माना है ए, ठीक है। जो 10 है उसको ए माना है। जो हम जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं 10 को, तो ये जो 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ये जो 3 है क्या है, एक डिवीज़र है। डिवीज़र को हम लोग क्या से लिखते हैं, बी से नोट करते हैं, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि जो भी डिवीज़र है उसको बी माना गया है। फिर आपका आता है क्वोटिएंट। क्वोटिएंट क्या होता है, जो हमारा नंबर यहाँ पे जितना से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्यू। फिर हमारा जो भी बचा हुआ पार्ट होता है उसको रिमाइंडर कहा जाता है, जिसको हम लोगों ने आर माना है। सेम ठीक है, डिवाइडेंट को क्या कहा गया है, ए कहा गया है, ठीक है। डिवीज़र जो है, डिवीज़र मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं जिस नंबर से, तो बी माना गया है, ठीक है, इनटू क्यू प्लस आर, ठीक है। सेम चीज़ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई था, सेम चीज़ है यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे बताया गया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ समझ में आया। मतलब ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, डिविडेंड क्या है, डिवीज़र इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है, बस वही है। डिविडेंड को ए माना गया है, डिवीज़र को बी माना गया है, और क्वोटिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर माना गया है, ठीक है। तो वही शॉर्टकट फॉर्म में ये लिखा गया है, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो जीरो है, सॉरी रिमाइंडर जो है, ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा जीरो के इक्वल टू होगा। यहाँ पे बताया है, यहाँ पे जो हम लोगों को बताया गया है, ये आर जो है हमेशा जीरो के इक्वल टू होगा, या फिर जीरो से सॉरी आर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। या तो इक्वल टू होगा, आर जीरो के इक्वल टू होगा, या फिर आर जीरो से बड़ा होगा। और एक चीज़ बी जो हमारा ये वाला जो है बी डिवीज़र जो है वो हमेशा क्या होगा, आर से बड़ा होगा। ये वाला हमेशा बड़ा ही होगा रिमाइंडर से। ये तो बेसिक से कंसेप्ट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो चलिए और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर आप लोगों को आ गया कि मान लेते हैं कि आप लोगों को आ जाता है कि कैसे करके इस मेथड से हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस मेथड के थ्रू, तो पहले वो देख लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग जान लेंगे तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे एक लेते हैं हम लोग 455 और 42, ठीक है। 455 और 42 दो नंबर लेते हैं। 45 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 455 को क्या से डिवाइड करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे। तो 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 42 वन जा 42, कितना आया 3, ये 5 यहाँ पे आया नीचे, 42 जीरो जा कितना होगा 0,
इसको घटाएंगे तो 35 आंसर मेरा यहाँ पे आया। ठीक है, इसको अब कैसे करना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू के फॉर्म में लिख लेना है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में क्या करना है, राइट कर लेना है बी क्यू प्लस आर, क्योंकि ये स्टेटमेंट यही कहता है बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेना। कैसे, ए क्या है हमारा, ए क्या कहा था, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है 455, तो ये 455 मेरा क्या हो गया, मेरा ए हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू बी क्या हो गया मेरा, कितना हुआ बी, बी ये इसको बी मानेंगे 42 को। ठीक है, 42 इंटू क्यू क्या है हमारा, ये वाला जो पार्ट है 10, ये क्यू हुआ हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यू हो गया 10 प्लस आर हमारा क्या हो गया, आर कितना हुआ, जो भी रिमाइंडर आया है 35, तो 35 लिख लेंगे। और एक बात की, जो हम लोग यहाँ पे 35 आया इसको और एक बार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 35 से 42 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 8 नहीं रहा है, तो यहाँ पे साइड में मैं लिख रही हूँ 35 से हम लोग क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 35 वन जा 35, कितना आया 7 आया रिमाइंडर। ठीक है, 7 रिमाइंडर, फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, ये 42 ए के रूप में, सॉरी ए के रूप में हम लोग क्या देख लेंगे 42। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ए क्या हो गया अब हमारा 42 हो गया, 42, बी क्या हो गया हमारा यहाँ पे 35 हमारा बी हो गया, 35 जो है हमारा बी हो गया, इनटू क्वोटिएंट क्या हुआ 1 हुआ, फिर जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ तक समझ में क्लियर आ गया है। अब देखो, जब तक हमारा जो क्वोटिएंट है वो सॉरी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक इसको डिवाइड करते रहना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 7 से इस 35 को डिवाइड कर देंगे, 7 से 35 को डिवाइड कर देंगे। एक मिनट, ये समझ में नहीं आ रहा, थर्टी 35 को क्या से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 7 5 जा 35। ओके, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा जो रिमाइंडर 0 हो गया, अब फिर से ए क्या मानेंगे, ए किसको मानेंगे 35 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 35 को मानेंगे। उसके बाद जो हमारा बी है वो 7 है, इनटू रिमाइंडर मेरा 5 है, और प्लस सॉरी क्वोटिएंट मेरा 5 है, ये जो क्वोटिएंट है ये 5 है, और रिमाइंडर मेरा 0 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि जो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा ये जो HCF निकल गया कि HCF क्या है ये हम लोग जान गए होंगे। अब देखो HCF है क्या, कौन सा नंबर HCF है, ये जो आप लोगों को लास्ट में जो ये 7 दिख रहा है, इससे हम लोगों को क्या हो गया, ये आने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ गया, यानी कि हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया 35 को, 7 से हम लोगों ने 35 को डिवाइड किया, तब ही हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, वरना 0 नहीं आ रहा था। और इसलिए मैंने क्या कहा, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को कंटिन्यू करते रहना है। यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो 7 है, ये 7 क्या हो गया, रिमाइंडर सॉरी HCF हो गया। जब भी कोई नंबर, ठीक है, जब भी जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर को और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा HCF हो गया। इसके थ्रू हम लोगों ने HCF निकालना देख लिया कि कैसे HCF निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारा। आई होप ये वाला थ्योरम तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग चलते हैं, ठीक है। हमारा जो थ्योरम 1.2 है वो क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसको फैक्टराइज करने के बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मिलता है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जो कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर। क्या कहता है, हर एक वैसा कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, प्राइम का प्रोडक्ट मिलेगा। तो उस वो फैक्टराइजेशन सबसे यूनिक भी होगा, और किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर उसका कोई मान्य नहीं है। अगर आप लोग सीधा भी लिखोगे तो वही आएगा और उल्टा भी लिखोगे तो वही आएगा, चाहे ऊपर नीचे किसी नंबर को आगे पीछे करके भी लिखोगे तो उतना ही आएगा। वही यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस नंबर को हम लोग एक फिर से एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। एक डिजिट है, जैसे कि मान लेते हैं एक 15 है, 15 नंबर लेते हैं, ठीक है। 15 को हम लोग क्या कर लेंगे, 15 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, इससे 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा, ठीक है। फैक्टराइज को हम लोगों ने कर लिया तो इसको लिखेंगे कैसे, 3 × 5 लिखेंगे, ठीक है। 3 × 5 लिखेंगे तो ये जो 3 × 5 है, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तो एक ही आएगा, 5 3 जा 15 एंड 3 5 जा 15, दोनों का एक ही आएगा, सेम ही आएगा, सेम ही आंसर है, ठीक है। इसको 3 × 5 भी लिखेंगे तो वही है, 5 × 3 भी लिखेंगे वही है। पहले अगर 5 से भी करते तो 3 ही आता लास्ट में, आगे पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं, या आगे पीछे भी हम लोग मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। वही कहता है कि ये एक कंपोजिट नंबर है जिसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम नंबर है ये दोनों, क्यों, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि सिर्फ, प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि सिर्फ खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, वो कंपोजिट नंबर है। यानी कि ये जो 15 दिख रहा है ये कंपोजिट नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। इसका जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक, मतलब इसका मतलब जो भी नंबर इसने दिया वो यूनिक दिया, 15 में वैसा नंबर है ही नहीं, और इसको किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये भी समझ में आ गया। बहुत इजी थ्योरम्स वगैरह थ्योरम है इसमें, बहुत ही इजी है, ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं होगी इस थ्योरम के थ्रू, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है। तो जान लेते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट पे जाते हैं। तो थ्योरम 1.3 में हम लोग आ गया, ठीक है। थ्योरम 1.3 अब क्या कहता है ये वाला, वो भी हम लोग देख लेते हैं। लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहता है, प्राइम नंबर जो है, ठीक है ना, प्राइम नंबर P एक कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है। P एक क्या है, प्राइम नंबर है, जो P अगर A स्क्वायर को करेगा, क्या कहता है, P, ये स्टेटमेंट कह रहा है P अगर डिवाइड करता है, A स्क्वायर को, तो P जो है वो डिवाइड करेगा A को भी, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करते हैं, मान लो कि मेरा P 5 दिया है और जो हमारा A है वो 25 है, ठीक है। तो A अगर 25 तो A स्क्वायर मेरा कितना होगा, 625 होगा, ठीक है। तो अगर ये जो P है, ठीक है, यानी कि 5 अगर डिवाइड करता है, इफ 5 डिवाइड्स A स्क्वायर को, यानी कि हमारा क्या हो गया, A स्क्वायर कौन सा हो गया, 625, ठीक है। अगर इफ 5 डिवाइड्स A स्क्वायर यानी कि 625, देन 5 ऑल्सो डिवाइड 5
किसको डिवाइड भी कर सकता है, ए को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि 25। ठीक है, 5 अगर 625 यानी कि ए स्क्वायर को अगर कर सकता है तो 5 ए को भी करेगा, जो कि है 25। ठीक है, यही, और कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। जैसे 5 है, 5 अगर 625 को डिवाइड करेगा तो 5 25 को डिवाइड करेगा। ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये आने वाला है, क्योंकि इसके ही थ्रू हम लोग आगे का जो थ्योरम है वो देखेंगे। ठीक है ना, आगे जो हमारा थ्योरम 1.4 है वो हम लोग इसी के थ्रू देखेंगे। पहले ये समझ लो अच्छी तरह से, पी अगर ए स्क्वायर को करेगा, मान लो कि 625 जो है यानी कि ए स्क्वायर है, ये अगर 5 से डिवाइड हो जाता है तो 25 भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, अगर 4 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 से भी डिवाइड होगा ना, दोनों तो एक ही है ना। तो ये क्या हो गया, इसी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो भी इसी के बेस्ड होने वाला है, यानी कि ये जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला कि पी अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो अगर पी ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं हमारा थ्योरम 1.4। ठीक है, थ्योरम 1.4 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो थोड़ा इसको, √2 है। ठीक है, √2 ये इरेशनल, ठीक है ना, एक इरेशनल नंबर है √2। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में भी आता है कि √2 इज प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, या √3 इज इरेशनल। ऐसे करके हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है प्रूफ करने के लिए। हम लोगों को एग्जैक्टली पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, फिर भी वो क्या करता है, प्रूफ करने के लिए, बस ताकि उसको क्या कर सके, प्रूफ करना है। प्रूफ करके बताओ कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्यों। ठीक है ना, उसको अच्छे से प्रूफ करके बताना है। तो अगर इस तरह का आएगा तो ये थ्योरम 1.4, इसमें जो हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था 1.3 में कि पी अगर ए स्क्वायर को, यहाँ पे बहुत वो वाला मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो वाला अगर आप लोगों ने समझ लिया तो यहाँ पे आप लोग आधा से ज़्यादा समझ गए होंगे। ठीक है, वही कंसेप्ट है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको अच्छे से देख लीजिए। तो अब हम लोग ये इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और हम, अगर आपको इसके जगह में √3 भी आ जाता है, √5 भी अगर आप लोगों को आ जाता है कि इसको इरेशनल नंबर है, इसको अब प्रूफ करके दिखाए, तो सेम मेथड जो अभी मैं बताने वाली हूँ, सेम मेथड से आप लोग वो भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, मान लेते हैं √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्योंकि अगर हमको प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो पहले मानेंगे रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर मानते हैं, उसको अगर हम लोग गलत साबित कर देंगे तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, जहाँ √2 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, √2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, क्यों, क्योंकि √2 को हम लोगों ने क्या माना, रैशनल नंबर माना। तो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में होता है ना। तो √2 को भी हम लोग a/b के फॉर्म में लिख लिए, जहाँ पे वेर a b आर क्या है, आर को प्राइम। ए और बी हमारा क्या हो गया,
को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, तो इसको क्या करेंगे, ये b जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, √2b इज इक्वल टू a, क्योंकि ये जो आपका जो b है वो वहाँ जाके क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। लिखेंगे रीजन क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड को हम लोगों ने क्या किया था, दोनों साइड हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया है, तो दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद हमारा ये जो इसको अंडर रूट है वो तो हट जाएगा, बचा क्या, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, बचा a स्क्वायर बचा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो 2 है इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो इस तरफ अगर इक्वल टू के उस पार में लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, व्हाट द हेल, a स्क्वायर होगा क्या से डिवाइड, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 2 डिवाइड कर देगा a स्क्वायर को, डिवाइड के एक फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये जो आपका आया है, अब देखो ये जो आपका ये जो फॉर्म आया है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। अगर ये वाला जो 2 है 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो क्या कहा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, a अगर डिवाइड, a स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो क्या होगा, a भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीजन लिख लेंगे, यहाँ पे हमारा रीजन क्या होगा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, क्या से होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, और तो a भी क्या से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा तो a भी 2 से डिवाइड होगा। अब हम फिर से मान लेते हैं, लेट सी बी, सी एक क्या है, कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ये जो आपका पार्ट है √2ab का जो ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ साइड में इसी में a का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, आगे तो a को हम लोग मान लेते हैं 2c। ठीक है, 2c मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 2c। उसके बाद लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो a का वैल्यू है बस इसमें पुट कर देंगे, तो √2 इज इक्वल टू, यहाँ से √2 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, a का वैल्यू बस डाल देंगे। a का वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे जो हमारा लिखा गया है यहाँ से देखना है बच्चों, तो a का वैल्यू 2c बाय b का कुछ नहीं है तो b का b डाल रखेंगे, ये हो गया हमारा। अब देखो स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके।
फिर से क्या रीज़न देंगे, वही रीज़न देंगे जो हम लोगों ने पहले लिखा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2c के हमारा क्या होगा 4 और c का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये b को इस तरफ लेके जाएंगे और 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, b स्क्वायर यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2 कट किए तो यहाँ पे कितना हुआ 2 हुआ, तो ये b स्क्वायर जो है यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे भी वही रीज़न आ गया फिर से। अगर b स्क्वायर क्या कहता है, अगर b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2, तो b ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2 हुआ ना। जैसे कि हमारा जो b स्क्वायर है यहाँ पे देखो, अब हम लोगों को क्या समझ में आया, अगर मेरा जो ये b है, हमारा जो यहाँ पे देखो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 है, यानी कि a स्क्वायर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी वही बता रहा है b स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी मेरा 2 से डिवाइड होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है, लेकिन a और b को हम लोगों ने क्या माना था, को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम का वो मतलब होता है जिसका जो कॉमन फैक्टर है, जिसका कॉमन जो फैक्टर है वो क्या होगा, सिर्फ 1 आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो डिविजिबल हो रहा है 2 से। अगर कोई भी नंबर है वो को प्राइम नंबर किसी भी नंबर से यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर वो कट ही जाएगा, a को हम लोगों ने a और b को प्राइम माना था, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, a डिवाइड हो जाता है 2 से और b भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, यानी कि दोनों तो कट ही जाएगा। तो हमारा तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर ये बच्चों रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बस इतना सा लिख देना है, a एंड b आर नॉट को प्राइम। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम बता देते हैं, a एंड b आर नॉट को प्राइम, ठीक है। आवर अजम्पशन आर रॉन्ग, ठीक है। हम लोगों ने जो अजम्पशन किया था वो हमारा गलत था, जो कि इसलिए अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल है। जब मैं एक्सरसाइज आप लोगों को करवाऊंगी तो उसमें जो हमारा थ्योरम जो होगा, ठीक है, जो भी मैं एक्सरसाइज आप लोगों को करवाऊंगी तो थ्योरम में यही अगर क्वेश्चन अगर आया तो उसमें मैं और अच्छे से क्लियरली आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। एक एक चीज़, हर एक चीज़ एग्जैक्टली करवा दूंगी और कंक्लूजन के साथ लिख दूंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो मैं अभी नहीं करवा पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ओके। सिर्फ समझना है, मैं एक्सरसाइज एक्स्ट्रा से करवा दूंगी अलग से, अभी बस समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज में भी आएगा, एग्ज़ाम में भी आएगा, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में चलते हैं। थ्योरम 1.5 हमारा क्या कहता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लेट x बी अ रैशनल नंबर, ओके। ये क्या बोलता है, x क्या है, एक रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p एंड q
p/q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is in the form of 2n 5m where nm are नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या कह रहा है, ये बस इतना बड़ा स्टेटमेंट भले है लेकिन बहुत ही इसका मतलब बहुत ही कम है, मतलब बहुत उतना खास आपका नहीं है, हार्ड नहीं है। तो समझ लेते हैं इसको। कोई भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो अब रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p और q क्या होगा, को प्राइम नंबर है, ठीक है, जिसका q अगर हम लोग, ठीक है, और क्या कहता है वो जो उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स होता है, ठीक है, जो रैशनल नंबर है, जो भी x एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट होता है और वो किस फॉर्म में होता है, p/q, क्योंकि वो रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा ही होगा। अगर जो q है उसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो 2n/5m आता है, क्यों 2n/5m के फॉर्म में आता है, ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर x एक रैशनल नंबर है, अगर उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट हो रहा है और p/q के फॉर्म में है तो उसका जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो 2n/5m के फॉर्म में होगा, जहाँ पे nm क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं फटाफट। तो एग्जांपल में हम लोग क्या लेते हैं, 3/8। ये 3 हमारा क्या है, 3 p/q के फॉर्म में है, यानी कि ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है और उसका डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेट्स हो रहा है, ठीक है, डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है। यानी कि अब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 3 ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर को वैसे रखना। 8 जो है हमारा उसको, यानी कि 8 क्या है, q है, तो q को क्या करना है, हमें उसको एक्सपांड मतलब फैक्टराइजेशन करना है। तो 8 को जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो यहाँ पे क्या आया, 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 2 आया, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब में आराम से लिख लेंगे। तो 3 = 2 क्यूब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो 2 है आया ना 2n के फॉर्म में, ये जो n है, ये n का मतलब होता है कि कोई भी पावर के रूप में, इसी तरह अगर आएगा 2 क्यूब हो या 2 स्क्वायर हो, ये इससे फॉर्म में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपांसन हो रहा है। तो इसको जब भी हम q को फैक्टराइज करेंगे तो उसका जो फॉर्म आएगा 2n के रूप में आएगा कि तो 5m के रूप में आएगा, या फिर दोनों मिक्स में आएगा, ठीक है, या तो 2n के फॉर्म में भी आएगा और pm भी आएगा, दोनों आएगा, दोनों को मिला के आएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक्सपांड करके अगर 2n में आ गया तो ये थ्योरम लागू हो जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं समझने के लिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। थ्योरम 1.6 क्या कहता है, इस थ्योरम को भी हम लोग देख लेते हैं। ये कहता है लेट x = p/q बी अ रैशनल नंबर, x एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n/pm, अगर उसका q 2n/5m के फॉर्म में है तो उसका जो भी x मतलब वो क्या होगा, वो जो नंबर है वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपांसन होगा जो कि टर्मिनेट्स करता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, वही सेम थिंग है जो कि हम लोगों ने 1.5 में जो थ्योरम है उसमें हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था, सेम थिंग सेम चीज़ है, सेम दोनों में सेम है। इसमें क्या कहता है, थ्योरम जो 1.5 है वो कहता है कि हमारा डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट है, ठीक है ना, उसके बाद जो 2n/5m के फॉर्म में आएगा जो q है फैक्टराइज करने के बाद। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसमें ये पहले से ही फॉर्म में है, 2n और 5m के फॉर्म में पहले से ही है, तो ये जो नंबर कोई भी x डिजिट नंबर होगा वो डेसिमल एक्सपांसन होगा, ठीक है, डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट होगा।
ठीक है। क्या कहता है, जस्ट अपोजिट है थ्योरम 1.5 का। उसमें हम लोगों ने जाना था कि अगर डेसिमल टर्मिनेट है तो कौन सा फॉर्म आएगा, क्यू का 2n 5m के फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिमल यहाँ पे बता रहा है कि जो 2n 5m के फॉर्म में पहले से ही है तो उसका डेसिमल क्या होगा, एक्सपांशन टर्मिनेट्स होगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमारा ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कहता है, 1.7 लेट एक्स पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। एक्स एक पी बाई क्यू है यानी कि रैशनल नंबर होगा, पी आर क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म, अगर 2n 5m के फॉर्म में नहीं है क्यू का फैक्टराइजेशन तो देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपांसन विच इज़ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या कहता है, जो x हमारा कोई भी रैशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q जो है को प्राइम नंबर नहीं है और उसका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2n 5m के फॉर्म में नहीं होगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि मान लो कोई डिजिट है, हम लोग फिर से वही लेते हैं, 3/2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, अब मान लो 13 आ गया, मान लो 11 है, ठीक है, 11 यहाँ पे है। तो इसमें क्या है, 2n 5m के फॉर्म में तो है लेकिन यहाँ पे और एक नंबर आ गया 11। तो 11 जब नंबर इसमें आ गया 2 और 5m के फॉर्म तो बना नहीं क्योंकि 2 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ पे 11 भी आ गया। तो ये क्या है, ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्म, ये जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर डिजिट आ जाता है, रिपीट होते रहता है, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहता है 1.7 कि अगर कोई भी प्राइम रैशनल नंबर है तो उसका जो भी नीचे का क्यू फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 2n 5m के फॉर्म में नहीं आया तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है। ये वाला भी समझ में आ गया। आई होप ये समझ में आ गया। हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था रियल नंबर का वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने सारे थ्योरम्स भी देख लिए हैं, बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह देख लिए हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइज करने